इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सेक्शन में एक टॉपिक मॉलिस टेस्ट के बारे में जानेंगे। मॉलिस टेस्ट एक जनरल टेस्ट है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एनालाइट में, या फिर आप सिंपली उससे सैंपल कर सकते हैं। कोई अगर हमें सैंपल दिया गया है उसमें कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करना है तो हम सबसे पहले मॉलिस टेस्ट करेंगे। उसके बाद वेरियस और भी टेस्ट्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो पॉलीसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, रिड्यूसिंग शुगर है, क्या है, उसके लिए फर्दर टेस्टेड है। जो जनरल टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है मॉलिस टेस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एम जान लेते हैं। तो एम हमारा इस एक्सपेरिमेंट का है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन सैंपल। कोई हमें सैंपल दिया गया रहेगा, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना रहेगा। उस केसेस में हम सबसे पहले मॉलिस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो मॉलिस टेस्ट क्या होता है वो हम सबसे पहले जानते हैं। तो मॉलिस टेस्ट एक सेंसिटिव केमिकल टेस्ट है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये मॉलिस टेस्ट का नाम चेक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट हैंस मॉलिस के नाम पे पड़ा है। मॉलिस टेस्ट is a sensitive chemical test for the presence of carbohydrate and the name Morley's test is named after Czech Austrian botanist Hans Molisch। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस हमें जरूरत पड़ता है वो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, पिपेट्स है और स्पैटुला जिससे हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशंस को। केमिकल जो हमें रिक्वायर्ड है वो मॉलिस रिएजेंट है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सैंपल भी हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा जो एनालाइट जिसको हम कहते हैं। अब आगे हम मॉलिस टेस्ट के बारे में और जानते हैं। तो मॉलिस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, तो मॉलिस टेस्ट में मॉलिस रिएजेंट को हम एनालाइट के साथ ऐड करते हैं और उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को उस मिक्सचर में ऐड करते हैं। अगर पर्पल और वायलेट या फिर पर्पलिश रेड रिंग वहां पे अगर बन जाएगा, वहां पे फॉर्म कर जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो एनालाइट या फिर जो सैंपल लिया गया है उसमें प्रेजेंट है। मॉलिस test involves the addition of Mollis reagent मॉलिस रिएजेंट में क्या होता है, मॉलिस रिएजेंट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल in 95% ethanol to the analyte, इसको सिंपली हम सैंपल कह सकते हैं, एंड द सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ a few drops of concentrated sulfuric acid to the mixture। सबसे पहले मॉलिस रिएजेंट को ऐड करना है एनालाइट के साथ। मॉलिस रिएजेंट एक सॉल्यूशन होता है अल्फा नेप्थॉल और 95% इथेनॉल का। उसके बाद उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्पल और वायोलेट और पर्पलिश रेड
ring at the point of contact between the sulfuric acid and the analyte, means that sample plus Mollis reagent mixture confirms the presence of carbohydrate in the analyte। इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें सबसे पहले हम एनालाइट डालेंगे। एनालाइट सबसे पहले डालेंगे 1 नंबर। इसके बाद इसमें सेकेंड नंबर में हम मॉलिस रिएजेंट डालेंगे। मॉलिस रिएजेंट एक सॉल्यूशन होता है अल्फा नेफ्थॉल और 95% इथेनॉल का। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। मॉलिस रिएजेंट के ऐड करने के बाद इसमें हम साइड से टेस्ट ट्यूब के साइड से 2 to 3 ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। जब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो मान लेते हैं यहां तक हमारा मिक्सचर है मॉलिस रिएजेंट प्लस एनालाइट का। और जो थर्ड स्टेप हम परफॉर्म किए, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करें तो यहाँ पे एक पर्पल वायलेट या फिर पर्पलिश रेड कलर का एक यहाँ पे रिंग बन जाएगा। जब ये रिंग बनेगा तो यही कंफर्म्स करेगा कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को। इन द एनालाइट, या फिर आप सैंपल कर सकते हैं इसको आसान भाषा में। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ए पॉजिटिव रिएक्शन या पॉजिटिव रिजल्ट भी कर सकते हैं। रिएक्शन फॉर मॉलिस टेस्ट is given by almost all carbohydrates। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन इंक्लूड्स टेट्रोज एंड ट्रायोज। अब हम मॉलिस टेस्ट के प्रिंसिपल को जानते हैं। तो मॉलिस टेस्ट में क्या होता है, जो हम एनालाइट लेते हैं उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा, उसमें जैसे ही हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इंट्रोडक्शन कराएंगे तो सैंपल अंडरगो करेगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिससे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। जब अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा उससे पर्पल या फिर वायलेट या फिर रेडिश पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स का अपीयरेंस हो जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। उसमें इन मॉलिस टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट if present undergoes dehydration, वाटर का लॉस होता है अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ concentrated hydrochloric acid or concentrated sulfuric acid, which results in the formation of an aldehyde।
जब अल्डेहाइड का फॉर्मेशन होगा तब पर्पल या वायलेट या फिर रेडिश पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स का अपीयरेंस हो जाएगा। अल्डेहाइड फॉर्मेशन leads to the appearance of a purple or violet or purplish red color complex। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 ml एनालाइट लेना है। टेक 2 ml एनालाइट मीन्स दैट सैंपल जो दिया रहेगा उसमें से 2 ml हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। इन टेस्ट ट्यूब and add 2 to 3 drops of Mollis reagent and mix well स्पैटुला के हेल्प से। जब हम 2 ml एनालाइट और 2 to 3 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीका से, उसके बाद हम few ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज टेस्ट ट्यूब में। Now add a few drop of concentrated sulfuric acid drop wise along the wall of the test tube to facilitate the formation of a layer and avoid mixing। प्रोसीड्यूर में क्या है, सबसे पहले हमें 2 ml एनालाइट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स हमें मॉलिस रिएजेंट डालना है। उसके बाद उसको मिक्सअप करना है। उसके बाद उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेटेड होगा उसको ड्रॉप वाइज डालना है। टेस्ट ट्यूब के साइड उसका वाल रहता है उसके तरफ से डालना है, जिससे एक लेयर का फॉर्मेशन हो सके जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड इस मिक्सचर से वन मिक्सचर जिसमें 2 ml एनालाइट और 2 to 3 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट हो उसके साथ कांटेक्ट में आए, वहां पे एक लेयर का फॉर्मेशन होगा और उसको मिक्स नहीं करना है। जो सल्फ्यूरिक एसिड और ये मिक्सचर होगा 2 ml और 2 to 3 ड्रॉप मॉलिस रिएजेंट का, उसको मिक्स नहीं करना है। अब हम प्रोसीड्यूर के बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अपीयरेंस ऑफ पर्पल और वायलेट और रेडिश पर्पल कलर्स। अगर पर्पल या फिर वायलेट या फिर रेडिश पर्पल कलर का अपीयरेंस होगा तो जो एनालाइट हमें मिलेगा या फिर जो सैंपल हमें मिला रहेगा कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस चेक करने के लिए, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कंक्लूजन या फिर इन्फेरेंस मींस दैट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है सैंपल या फिर एनालाइट कह सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।